Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. फरवरी 2020 पीएम मोदी ने अमेरिकी व्हाइट हाउस दौरा किया। पहले ही विजिटर के रूप में एक मजबूत संदेश दे दिया। वहीं अगले पलों में नमस्ते ट्रंप की धूम। अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में ट्रंप मोदी का ग्रैंड शो दोनों देशों की दोस्ती को दर्शा रहा था। इसी दौर में अमेरिका ने इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नया मुकाम दिया और दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझौते हुए। वहीं पीएम मोदी ने नमस्ते ट्रंप के इवेंट में माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा और अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए। Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. हाथ मिलाइए, गले मिलिए और चिंता ही क्या है। वहीं कुछ अंधभक्तों ने ट्रंप का मंदिर बनाया, ट्रंप की पूजा की। Great again, Donald Trump. Great again, Donald Trump. क्योंकि उनके दूसरे पापा तो उसको अपना माय डियर फ्रेंड बोल दिए थे। My friend, a friend of India. तो अब सवाल ये है कि इन सब का क्या फायदा हुआ। वहीं अमेरिका तब से इंडिया को कितना नीचे गिराया है, डेड इकोनॉमी बोला इंडिया को। अब तो कुछ अंधभक्त ये भी कहेंगे कि हमें तो पहले तो पता नहीं था कि ट्रंप ऐसा निकल जाएगा। क्यों नहीं पता था? ट्रंप का इतिहास उठाकर देख लो। ट्रंप हमेशा अपने मतलब के लिए ही दूसरे देशों से रिश्ते बनाता है। लेकिन हमारे मोदी साहब को क्या, वो तो विश्व गुरु बन के बैठे हैं। वहीं करोड़ों रुपए खर्च करके अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का इवेंट किया और बदले में अमेरिका ने क्या दिया? भारत की इकोनॉमी को डेड कहा। हर बार वो भारत का इंसल्ट करता रहता है। और वहीं 25% का टैरिफ ठोक दिया। 8 घंटे बीते नहीं थे, फिर 25% का टैरिफ ठोक दिया। मतलब कि पूरा 50% का टैरिफ डाल दिया भारत पर। India charges us auto tariffs higher than 100%. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us. बस इसीलिए कि भारत ने उससे तेल खरीदना शुरू कर दिया था और सारे हथियार भी खरीद रहा है। और अमेरिका का कहना है कि हमसे क्यों नहीं खरीद रहा। और यही नहीं, अचानक से चीन की तरफ से दोस्ताना कदम बढ़ाया गया। वांग ई भारत की यात्रा पर आए। पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया और सीमाओं पर शांति, ट्रेड प्लाइट, रियर एर्थ जैसे वैश्विक मुद्दों पर समझौते हुए। आपने इसमें यह नोटिस किया कि मोदी जी तो मतलब रंग बदलने में गिरगिट को भी मार दे दिए। मतलब कुत्ता भी इतना जल्दी हड्डी देखकर नहीं पिघलता जितना मोदी जी पिघल रहे। चीन ने हमारे भारत के साथ क्या क्या किया ये पल भर में इन्होंने भुला दिया। भाई भूले भी क्यों ना, इनका उसमें क्या जाता है, जाता तो देश का है। इनको तो बस चुनाव लड़ने और जीतने से मतलब है। मतलब इनकी दोस्ती यहीं खत्म नहीं हो रही है, यहाँ अमेरिका से टूटा और फटाक से चीन से जुड़ने वाला है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री 31 अगस्त को चीन जाने वाले हैं। अब थोड़ा भारत और चीन के रिश्तों की बात कर लेते हैं। भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर का लैक है, लाइन्स ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। 1962 के युद्ध से ही भारत और चीन के बीच सरहद को लेकर तनाव बना रहा है। वहीं 2017 में डोकलाम विवाद और जून 2020 में गलवान की घाटी की झड़प में हालात और ज्यादा खराब हो गए। गलवान में भारत के 20 जवान शहीद हुए, जिसके कारण दोनों देशों के बीच रिश्ते एकदम गिर गए। वहीं चीन बार बार अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपना हिस्सा बताता है और चीन पाकिस्तान का साथ हमेशा देता है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी पीएम मोदी ने ये सब भुलाकर दोस्ती का रिश्ता तुरंत बढ़ा लिया। मतलब भाई इनके अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। आजकल पर्सनल दोस्ती में ही मतलब के रिश्ते बनाए जाते हैं और ये किसी दूसरे देश से रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो इन्होंने नहीं सोचा अब की बार ट्रंप सरकार का नारा क्यों लगाया इनको एक बार सोचना चाहिए कि अगर ट्रंप ही सरकार नहीं बनी, कोई दूसरा बना तो इनका क्या वैल्यू रह जाएगा। वहीं अमेरिका ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, चैट जीपीटी बनाया। चीन ने टिकटॉक बनाया और पबजी बनाया, कई सारे गेम्स बनाए। और भारत क्या बना रहा है? ड्रीम 11 पे टीम बनाओ और पैसे कमाओ। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है
क्योंकि हमारे जो मोदी साहब हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। उनको सिर्फ दोस्ती करना, दिखावा, प्रचार, यही सब में इंटरेस्ट है। भाई हमारे भारत में क्यों नहीं ऐसा खोज हो सकता। 2020 में गलवान झड़प के तुरंत बाद भारत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। कारण था सुरक्षा, डाटा प्राइवेसी। शक ये था कि भारतीयों का डेटा चीन की सरकार को शेयर किया जा रहा है। वहीं सुनने में खबर आ रहा है कि अचानक से टिकटॉक की वेबसाइट ओपन हो रही है। वही सोशल मीडिया पर कितने सारे मीम्स बन रहे हैं। साफ शब्दों में बता दूं कि ये सब मिसकॉन्फ़िगरेशन है, जैसा कि 2022 में हुआ था। ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, पीएम मोदी की तरफ से ऐसा कोई सूचना नहीं आया है कि टिकटॉक वापस से ओपन हो रही है। मैंने खुद पर्सनल अपने फ़ोन में चेक किया, वेबसाइट पे चेक किया, वो भी ओपन नहीं हुआ। प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, कहीं पे भी टिकटॉक ऐप अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है, ना कि सीरियस। हमारे इंडिया में तो ऐसा ही चलता रहता है, कोई सा भी कुछ नया हुआ उसको ट्रेंड बना देते हैं ताकि वायरल हो, पॉपुलेशन बढ़े, और कुछ नहीं, ये सिर्फ अफवाह है। वहीं सोशल मीडिया पर एक और मीम वायरल हो रहा था जिसमें बच्चों वाला जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला पोएम है, उसमें मोदी जी का पोएम डाल दिया है। आने वाले वक्त में मोदी भक्तों के बच्चे यही कविता पढ़ेंगे। मोदी मोदी एस पापा, एनी डेवलपमेंट नो पापा, फार्मर हैप्पी नो पापा, वुमेन सेफ नो पापा, 10 करोड़ जॉब नो पापा, 15 लाख नो पापा, ओनली जुमला भाई। इसीलिए हमारे इंडिया में मीम ही बन रहे हैं। आपने कभी ये सोचा है कि क्या हमारे भारत में ऐसे आविष्कार क्यों नहीं होते? इसलिए कि हमें पढ़ाई में आज भी इतिहास के इल्तुतमिश, हुमायूं, बाबर, अकबर, बीरबल, यही सब पढ़ाया जाता है। अदर कंट्री में देखो, बच्चों को शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ स्किल सिखाए जाते हैं। उनको रोबोट बनाने सिखाया जाता है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और हमारे इंडिया में आप शुरू में जाओगे तो आपको ABCD पढ़ाएंगे, बुक पढ़ना आ गया तो आपको इतिहास पढ़ाएंगे, साइंस में छोटे छोटे चीज़ पढ़ाएंगे। उसके बाद 10th में जाओगे तो आर्ट लोगे तो आर्ट में यही सारे इतिहास, हिंदी, इंग्लिश, स्टोरी, यही सब पढ़ाए जाते हैं। 12th पास करोगे, 12th तक भी वही सारे सब्जेक्ट होते हैं। आप ग्रेजुएशन में जाओगे, वही सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, वही इतिहास उठाओ, वही राजनीति पढ़ाया जाता है। और अदर कंट्री में अलग अलग लेवल के रोबोट बनाना सिखाया जाएगा। वहाँ की हॉलीवुड मूवी भी साइंस के ऊपर ही होती हैं। और हमारे यहाँ की बॉलीवुड फिल्में प्यार कैसे करते हैं, हीरोइन को भगा के शादी कैसे करो, यही सारी चीज़ें हमारे फिल्मों में होती हैं। आपने ये भी तो नोटिस किया होगा ना, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। आपने देखा होगा कि पेड़ जब उगता है, अगर वो उसको सीधा रखोगे तो आगे जाके वो सीधा बनता है। अगर सीधे पे उसको टेढ़ा कर दिया तो वो बड़ा होके भी ऐसा टेढ़ा ही रहेगा। तो वैसे ही ठीक बच्चों का दिमाग भी होता है। जैसे वातावरण में वो पलते हैं, जैसा वातावरण उनके आसपास होता है, वैसे ही वो बनते हैं। तो हमारे भारत में ऐसी एजुकेशन सिस्टम ही हो रखी है, यहाँ पे स्किल्स नहीं सिखाए जाते। आज के टाइम में अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई भी करोगे तो आपको वहाँ डिग्री नहीं पूछता, आपका स्किल्स पूछता है। तूने सीखा क्या है। डिग्री बनवाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन स्किल सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है भाई। जाहिर सी बात है, जब यहाँ का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा कैसे हो सकता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितने सारे सुधार की आवश्यकता है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल सिखाया जाना चाहिए, ना कि उनको 12th तक बस इतिहास ही पढ़ाओ, वही बाबर, हुमायूं, वही अकबर, बीरबल। बच्चों को 5 पास के बाद से ही स्किल सिखाना शुरू कर देना चाहिए। जैसा उसका इंटरेस्ट जा रहा है, उसको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज दो, कोडिंग सिखाओ, उसको AI सिखाना चाहिए। हमारे भारत में भी AI का खोज होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, हम आज भी अमेरिका का ChatGPT यूज करते हैं, अमेरिका का ही स्नैपचैट यूज करते हैं, व्हाट्सअप यूज करते हैं। हमारा भारत भी तो ऐसा बना सकता है ना, लेकिन क्यों? हमारे यहाँ का वातावरण ही ऐसा है। वही चीन और भारत का कंपेयर करें, आप देखेंगे कि 2050 तक चीन पूरे देश में सबसे आगे होगा। क्यों? आप भारत से उसका तुलना करो तो भारत में भी 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं और चाइना में भी 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ के बच्चे दुनिया बदलने के लिए पढ़ते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे बस मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ जॉब के लिए रिज्यूम बनते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, AI सब कुछ सिखाया जाता है।
और हमारे यहाँ अगर बच्चा बोर्ड में कम नंबर लेके आया तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। उसको कहा जाता है कि तू कुछ कर नहीं सकता, तू नंबर नहीं ला पाया। तो जब तक हमारे इंडिया में मार्क्स के लिए पढ़ाई जाएगी तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला। जितना मेहनत हम बोर्ड पास करने में करते हैं उतना अगर हम कुछ सीखने में करें तो इंडिया और आगे जाएगा। एक सोच होती है कि काश ऐसा होता, और एक होता है कि काश नहीं हम इसको कर लेंगे। तो काश ऐसा होता ये वाला सोच इंडिया का है, और चाइना का सोच है कि ये हम कर जाएंगे। तो जब तक हम कर जाएंगे ऐसा सोच नहीं रहेगा तब तक इंडिया पीछे ही रहेगी। तो मेरा किसी को हेट नहीं था, ये कड़वा है मगर सच है कि चाइना इंडिया से आगे है, और आने वाले समय में चाइना पूरे विश्व में सबसे आगे होगा। बाकी मेरा किसी को हेट नहीं था, ना ही डोनाल्ड ट्रंप को, ना ही चाइना को, ना ही इंडिया में हमारे विश्व गुरु पीएम मोदी को। मेरा बस छोटा सा राय था कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है आगे वाले फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए। हो सकता है कुछ अंधभक्त भी इस वीडियो को देख रहे हों कि मोदी साहब को मैंने ऐसा बोला तो उनको बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा इरादा आप सबकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बस सच्चाई से अवगत कराना था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे इंडिया में भी कुछ बदलाव आ सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। राम राम भाई साहब।